हेलो गाइज आमे आज 12 फिजिक्स गोटे नुआ चैप्टर डिस्कसन करने जाऊे दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। नेमिंग आप जापारे रेडिएशन मीन्स लाइट, मैटर तो आप बुझे छोट छोट पार्टिकल मीन्स मैटर। आउ रेडिएशन से दुईटा नेचर शो करोचे आ मैटर भी तार दुईटा नेचर शो करोचे। रेडिएशन मीन्स कौन लाइट माने जिते सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गुरा आमर अच्छी। सो फास्ट आम ये देखा रेडिएशन मीन्स लाइट आम कौन आम एपं जानी कि लाइटा कौन लाइटा हूँ वेव माने लाइटा वेव नेचर अच्छी माने से वेव नेचर शो करुच्ची। पूरा वेव ऑप्टिक्स आम पढ़ला बेले आम ता विषय ही जानी ना कौन ना लाइटा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस शो करुच्ची, डिफ्रैक्शन भी शो करुच्ची आ पोलराइजेशन भी से देखाऊँगी। वेव ऑप्टिक्स पढ़ला बेले आम जानी ना तो ये जिते सब फेनोमेनन में सब कहली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ये सब किए देखाए ये सब केवल किए देखेब ना केवल वेव ही देखे पार। तार लाइटा ये कम्प्लीटली कन्फर्म हो सारे जे लाइटा कौन ना लाइटा हूँ आमर वेव। ओके तो यही चैप्टर आम कौन है तो वेव ऑप्टिक्स आम पढ़ी कि लाइटा आमर वेव नेचर शो करुच्ची। किंतु यही चैप्टर जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो पढ़ा रेडिएशन मीन्स लाइट से लाइटा ये आम पढ़ा कि लाइटा पार्टिकल नेचर भी शो करुच्ची, पार्टिकल नेचर भी लाइटा देखाऊँगी। आउ लाइटा कौन देखा लाइटा पार्टिकल नेचर वेव नेचर आम पढ़ी वेव ऑप्टिक्स ये आम पढ़ा लाइटर पार्टिकल नेचर उपर पार्टिकल नेचर। तो ये जो पार्टिकल नेचर को प्रूव करने को जाए माने लाइटा पार्टिकल नेचर भी शो करुच्चे यहाँ प्रूव करा जाए आम गोटे फेमस एक्सपेरिमेंट अच्छी जोटा हूँ आमर कौन ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके आई जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेते बेले प्रूव कर पारिबा जेते बेले आम लाइट को कौन नहीं जीवा लाइट को आम पार्टिकल बनी मानना सेते बेले जाइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टा हो पार प्रूव हो पार। तो ए पर्यंत लाइट आम जो वेव होता वेव ऑप्टिक्स पढ़ला बेला लाइट आम जो वेव होता सेटा आम जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पढ़ला बेले लाइट आम कौन हो पार्टिकल हो गला हाँ कि नहीं। ये तो गला जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट रेडिएशन मीन्स लाइट डुअल नेचर ऑफ लाइट इंट्रोडक्शन गला। एबे आउ थोड़े नेमिंग देखो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैटर भी तार दुईटा नेचर शो करुच्ची ना मैटरटा कौन आप जानते कि मैटरटा गोटे पार्टिकल। सो फास्ट रेडिएशन एंड लाइट गला तो सेकेंड आम कौन देखा मैटर। ओके तो मैटरटा आम कौन जानते ना पार्टिकल नेचर देखो जोटा आम छोट बेलू जानी आसचे ना मैटरटा पार्टिकल नेचर देखो ये जो मु पेन धरी कॉपी ए कैमेरा आपण फोन सबकि आम तो जाने मैटर पार्टिकल हेल्ले यही चैप्टर कौन कौन ना मैटर पाखे भी डुअल नेचर रोचे दैट इज जमीती कि रेडिएशन ऑफ लाइट रे वेव ऑप्टिक्स पढ़ला बेले आम जानते लाइट पाखे केवल वेव नेचर रोचे किंतु यही चैप्टर आम जाना कि लाइट पाखे भी पार्टिकल नेचर रोचे वेव थिला किंतु पार्टिकल हो गला ये चैप्टर रे मैटरटा पार्टिकल नेचर थिला कौन हो गला ना मैटर पाखे भी डुअल नेचर होची आउ पार्टिकल नेचरटा ये वेव नेचर हो वेव नेचर भी मैटर शो कर ठीक है। आउ यहीटा को प्रूव करने जाए कि आमर बड़ पार्टिकल नहीं गलानी है कि बड़ पार्टिकल नहीं गोटे छोट पार्टिकल ये नहीं गला नेम्ड आज इलेक्ट्रॉन। ओके तो इलेक्ट्रॉनटा पार्टिकल अटे मैटरटा आम सबूतक माने इलेक्ट्रॉनटा पार्टिकल भी मैटर भी आम जानी है। एठी कौन देखा ना एठी देखा जे इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करुच्ची इलेक्ट्रॉनटा वेव नेचर भी शो करुच्ची माने डेविएशन देखौची कौन देखौची ना डेविएशन। तो एटा को प्रूव करने को जाए आम गोटे एक्सपेरिमेंट अच्छी दैट इज डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जोटा कि आम यही चैप्टर एंडिंग रे पढ़ा एंडिंग रे चैप्टर एटा अच्छे एक्सपेरिमेंट बुझिपारे। तो ये एक्सपेरिमेंटा कौन कले ना ये एक्सपेरिमेंट कहूँ कि इलेक्ट्रॉन वेव फेनोमेनन देखाए वेव फेनोमेनन इलेक्ट्रॉनटा देखाए डिफ्रैक्शन तो वेव ही देखाए माने इलेक्ट्रॉनटा ये होगा कि इलेक्ट्रॉनटा वेव आ पार्टिकल बोथ जस्ट मुझे इंट्रोडक्शन देली कि पूरा डिटेल विषय में जाना। तो
ये पूरा चैप्टर मीन्स डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ये पूरा चैप्टरटा बेस्ट करुचे आमर डुअल नेचर उपर कहार ना फास्ट है लाइट दैट इज वेव नेचर जोटा कि ऑलरेडी पढ़ी सारी वेव ऑप्टिक्स उपर एबे हम जानिबा पार्टिकल नेचर उपर दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओके सो लेट्स सी आ गोटे कथा आम वेव नेचरटा आम पढ़ी वेव ऑप्टिक्स रे तो फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ी सारा पर आम जो मैटर उपरको जा मैटर डुअल नेचर आम जो देखा जो मैटर पार्टिकल नेचर तो अच्छे आम ऑलरेडी जानी सारीचे तो ये आम कौन देखा ये चैप्टर में देखिए कि मैटर वेव नेचर उपर वेव नेचर विषय मैटर उपर देखिए मैंने मैटर वेव नेचर विषय आम ये देखा डिस्कसन करवा है तो वेव नेचर कहार ना ये इलेक्ट्रॉन केमी देखा ना ये जो कौन कहली डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट द्वारा आम ये देखा आ गोटे हाँ आ गोटे गोटे आमर गोटे कनसेप्ट अच्छी जोटी कि आम डी बोगली हाइपोथेसिस जोटा आम कहे माने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को मिसेदेले डी बोगली हाइपोथेसिस जोटा कि आम एंड ऑफ टाइम आम यहाँ जानवा पूरा डिटेल कनसेप्ट ये कह ओके सो ये जो आम लाइट पार्टिकल नेचर उपर जो पढ़ा माने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उपर पढ़ी जो पढ़ा को जा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक्सप्लेन आम करें जिते आम मानि नबा कि लाइटा होमर पार्टिकल नेचर है तो टी हिस्ट्री उपर को जा आमर साइंस हिस्ट्री उपर कह गले टी लाइट उपर आम ए देखा तो टी शुणु तो लाइट उपर सो टी आप हिस्ट्रीटा जानी नियंतु कॉन्सेप्ट्स पूरा ताकि आपको एंट्रांस भी फेस करके मैं भी पड़ जाए ओके तो कौन है 1675 रे आइजैक न्यूटन किए आइजैक न्यूटन फेमस साइंटिस्ट बहुत बड़ा पूरा कौन कह फादर ऑफ साइंस क्या कहे न्यूटन तो 1675 रे न्यूटन कहले जे लाइटा कौन तैयारी ना लाइटा पार्टिकल तैयारी से कहले कि लाइटा पार्टिकल तैयारी एवं से जो है पार्टिकल को जो से जो बाहर कले लाइटा पार्टिकल बोली तो से पार्टिकल से नाम देते ना कौन देते कॉर्पस्क्यूल्स आ जो थियोरीटा को कह जाए कॉर्पस्क्यूलर थियोरी ओके जेहेतु ये गोटे बड़ साइंटिस्ट थे कहले इंटरनेशनल साइंटिस्ट टोटाल आमर पृथ्वीर कहले साइंटिस्ट बड़ साइंटिस्ट थे तो ये कथाटा को लोक मैंने कहले कि हाँ आपन तो जड़े बड़ साइंटिस्ट आप जहाँ कहे आम यहाँ मानबू तो न्यूटन का ये जो कथाटा पाखापाखि 100 वर्ष पर्यंत यहाँ रहा कहीं से बहुत बड़ साइंटिस्ट गोटे थे ना तो आगे समस्ते दबिगले तो धीरे धीरे कौन है आसते हाइजेन्स ओके साइंटिस्ट हाइजेन्स आसिले सो से थ्योरी ये रिवेल है कौन तो हाइजेन्स आसिक कहले कि लाइटा कौन ना लाइटा हूँ वेव तो लोक मैंने कथा धीरे धीरे विश्वास करगले तो ये जो हाइजेन्स थ्योरी भी ये रिवेल कला तो ठीक ता परे इन 1801 रे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आमर देखाला कौन देखाला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं कौन माने जो इंटरफेरेंस ये आमर देखाला माने दीटा स्लिट नहीं गले मनकर एटा गोटे स्लिट नहीं गली ओके तो ये दीटा स्लिट भितर मु लाइटा पास करेली तो हेटी एक्सपेरिमेंट कौन करा देखाला कि लाइटा जो पास कर दीटा स्लिट भितर मनकर एटा गोटे स्लिट है ये लाइट जो या भितर पास करके गला से देखा कि लाइटा या पर एमती स्कैटर्ड हो गला विच्छुरित ये होगला इंटरफेरेंस पैटर्न ये होगला तापर देखा कि डिफ्रैक्शन भी ये आसला पोलराइजेशन भी ये आसला तो ये सब आम तथ्य गुरा रहा से प्रूव हो गला कि लाइटा हूँ आमर कौन ना लाइटा हूँ वेव ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखाला इंटरफेरेंस शो कला है तो यही सबुटार जान जे जो कौन ना लाइटा हूँ आमर वेव आ गोटे 1905 रे
1905 रे आ गोटे आमर फेनोमेना डिस्कवर होला दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ हाँ ये जो सार आइजैक न्यूटन तांकर जो लाइटा पार्टिकल बोली कही कॉर्पस्कुलर से पार्टिकुलर ना देता थ्योरी हूँ कॉर्पस्कुलर थ्योरी एटा पर फेलर हो गला आम से विषय ये चर्चा करार ना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर उपर देखा जा। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेस्ट क्रेडिट गला मैंने सब यार क्रेडिट ही गला आमर फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को, कारण से बहुत ये इक्वेशन वगैरह वगैरह बहुत बाहर करते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उपर। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टा से कम कर जो लाइट को पार्टिकल नहीं जावा तो आम जो जाइए से पुणी घोरिक आसिले आइजैक न्यूटन भी कले कॉर्पस्कुलर्स आ ये सर आइजैक न्यूटन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहले लाइटा पार्टिकल बोले किंतु आंकर ये फेलियर हो गला आठी से जो लाइटर पार्टिकल नहीं था कौन है से पार्टिकल ना है फोटन। तो यही सब आमर थिला जस्ट टिके लाइट उपर टिके तार हिस्ट्री उपर। तो एबे आम जाना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टा कौन जदि एग्जाम भी पचारि दिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन 2 मार्क 3 मार्क पचारि दे दब ताले एबे तापर डिस्कशन करवा लेट्स सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके तो एबे आम कौन देखा एबे देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गोटे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टा कौन एबे आम देखा। तो मुझे कौन करी गोटे मेटाल सरफेस नहीं गली है मेटाल सरफेस नहीं गली आठी केते गुड़े फ्री इलेक्ट्रॉन गुराक रही कौन रही फ्री इलेक्ट्रॉन गुरा आने बहुत एक्साइटेड अच्छा है बहुत एक्साइटेड अच्छा केमी से सरफेस रू टिके कौन चान्स पाइले सरफेस से बाहर पड़े एमती नुहे कि आप कहे कि फुंकीदे फ्री इलेक्ट्रॉन गुरा बाहर पड़े सेमती नुहे एनर्जी दरकार हम ये है। तो ये आम कौन करें ये गोटे रेडिएशन पकेबा सरफेस उपर है रेडिएशन पकेबा दैट इज रेडिएशन। ओके रेडिएशन कौन रेडिएशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी आम ये पकेबा रेडिएशन कौन पकेबा ना रेडिएशन ऑफ केमिति ना हाई फ्रिक्वेंसी कहे ये विषय हाई फ्रिक्वेंसी और यू कैन से कौन लो वेवलेंथ हाई फ्रिक्वेंसी और लो वेवलेंथ हाँ कि नहीं हाई फ्रिक्वेंसी जहाँ लो वेवलेंथ है सैया ना केमिति आम कौन जाने टिके मुझे रफ कर दूसरी इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा हाँ कि नहीं आम कौन जानी इक्वल टू एच एफ जाने कि नहीं। तो जो इज इक्वल टू एच एफ होते इज इक्वल टू एच एफ होते फ्रिक्वेंसी तार डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होना ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एच एफ। तो फ्रिक्वेंसी जो बढ़ से एनर्जी भी अधिका हम हाँ कि नहीं जो इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्बडा आप नौकरी से वेवलेंथ मीन्स 1 बाय लैम्बडा जो इनवर्स ना इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एस सी बाय लैम्बडा तो सहीटा हूँ जो वेवलेंथ जो कम हम इन केस ऑफ इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्बडा से एनर्जीटा कौन हम अधिका हम से कहली रेडिएशन ऑफ केमिति पकेबा ना हाई फ्रिक्वेंसी और लो वेवलेंथ और से भेरी हाई एनर्जी। ओके भेरी हाई एनर्जी बुझे। तो ये देखा जो मुझे रेडिएशनटा ये पकेली ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज मेटल सरफेस मुझे गोटे मेटल सरफेस नहीं मेटल नुहे मेटल सरफेस नहीं है मेटल सरफेस जो ऊपर रेडिएशनटा पड़ा विथ हाई फ्रिक्वेंसी और लो वेवलेंथ तो कौन आम ये ऑब्जर्व कले ना आम देखिले कि फ्री इलेक्ट्रॉन गुराक बाहर कि पलाउंट कौन ना इलेक्ट्रॉन गुराक ये बाहर की पलाउंट इजेक्टेड और एमिटेड व्हाट कैन वी से। ओके तो एरा कौन एरा सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बुझिपारे। तो ये डेफिनेशन कौन हम व्वेन रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ये आप मन रखु घोषिबेनि जमा व्वेन रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी और लो वेवलेंथ और यू कैन से हाई एनर्जी को कहली देखो मनकर आ गए टी रफ कर मनकर टी 10टा बॉल आमर अच्छी खेल बॉल मनकर 10टा अच्छे मुझे जब धीरे कि जब बॉलटा पकेली तो यार ऊपर जो लेयरटा थी ऊपर लेयर बॉलटा बाहर कि बाहर से छाड़ू जब धीरे पकई बाहर है।
ताले तो जोरे पकेबी जो बॉलटा को जोरे बॉक्स ऊपर बॉक्स भितर जो बॉलटा पकेली तार भितर जो बॉल गुरा थी बाहर के आसपार कि नहीं हाँ कि नहीं। तो सिमिलरली जो मो रेडिएसनटा ये पहला गोटे हाई फ्रिक्वेंसी और लो वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी जो पहला मेटल सरफेस जो इंसिडेंट है पहला ऑन मेटल सरफेस रे पड़ो नॉट मेटल केवे एग्जाम रे मेटल लिखे ना भूल हो मेटल सरफेस लिखे मेटल सरफेस उपर इंसिडेंट है तो से कौन हम ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ द सरफेस और इजेक्टेड द मेटल सरफेस। ओके सो ये जिते सब ये होगला तो सबू तक आम कह कौन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यार डेफिनेशन आप देखी दिंतु। सो ये है तार डेफिनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टर व्हेन रेडिएशन ऑफ अ हाई फ्रिक्वेंसी और लो वेवलेंथ और हाई एनर्जी यू कैन से इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस नॉट मेटल रिपीटेडली आई एम टेलिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड you should write free electrons not electron. Okay, the free electrons are ejected out of the surface and this phenomenon is called as photoelectric effect and which cannot be explained by wave nature of light which can only explained by photo means which can only explained by amar kono particle nature of light. तो एटा थला हमर photoelectric effect ऊपर या पर हम पुनी जानिबा फर्स्ट ऑफ कोन हम जानिबा फोटोन टा कोन एठी जोरा रेडिएशन जोटा आसुची दैट इज फोटोन फोटोन पार्टिकल एगुरा ये आउची रेडिएशन तो नुह माने फोटोन पार्टिकल ये इनसीडेंट होची हला देखो ये जो टोटाल कॉन्सेप्ट को आम कौन कहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हाँ कि नहीं। तो आम फास्ट ऑफ ऑल आम जाना जो ये फोटोन गुरा जो पहला फास्ट ऑफ ऑल आम फोटोन विषय टे जाना इंपोर्टाट रहा ये जो फेनोमेनटा रहा आम डिस्कसन करवा फ्री इलेक्ट्रॉन्स केमिति बाहरला है हाई फ्रिक्वेंसी उपर कथा आम हवा लो वेवलेंथ उपर कि फास्ट ऑफ ऑल आम आज डिस्कसन करवा क्या ना फोटोन्स उपर। सो लेट्स अपन ये हेडिंग दिंतु अबाउट फोटोन्स। ओके सो लेट्स सी अबाउट फोटोन्स। सो तार फास्ट पॉइंट कौन हम ना लाइट कंसिस्ट्स ऑफ particles called as what photons। तो ये फोटोन को एक्जाक्टली पार्टिकल आम बोली कहवा भूल हो फोटोन को एक्जाक्टली पार्टिकल कह जापरनी हाँ आ मैक्स प्लांक ना भी आप शुणते पारती जड़े साइंटिस्ट से एक्सपेरिमेंट करते ना कौन ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन उपर गोटे एक्सपेरिमेंट करुले। तो सेठी कौन देखा ना फेनोमेना जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो फेनोमेनाटा होता ना से प्रूफ से हो पारि था जिते आम रेडिएशन को कौन मान नवा पार्टिकल मान नवा जो मैक्स प्लांक जो एक्सपेरिमेंट करुले ब्लैक बॉडी रेडिएशन है तो से फेनोमेनाटा प्रूफ हाँपाई माने सक्सेस हाँपाई रेडिएशनटा को आम पार्टिकल नबार थिला नहले सेटा हमर करि पार नथंदे कौन से हम फिजिक्स लॉ भी हमर प्रूफ हो पार नथंदा कि हम हेतरे सक्सेस भी पाई पार नथंदे। तो एग्जाम रे भी बेले बेले पचार दिए लाइटर पार्टिकल नेचर गोटे एग्जांपल टे दिए दिंतु एग्जाम रे भी पचार दिए कि नहीं लाइटर पार्टिकल नेचर टे गोटे तो आपड़ दे पारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ओके तो मुझे लिखुनी आपटा नोट लिखिदेवे तो ठीक अच्छे। तो मैक्स प्लैंक से जो नेम देते कि ये कौन वेब पैकेट्स क्या साइंटिस्ट ब्रेन अनुसार से वेब पैकेट्स देले से कहले कि लाइटटा वेब परिका जाएनी से कौन कहले लाइटटा वेब परिका जाएनी लाइटटा वेब पैकेट्स परिका से जाए है। तो ये आप फोटोन को कौन कहींपर फोटोन को एक्जाक्टली पैकेट कह माने एक्जाक्टली पार्टिकल कह ठीक हेनी आप फोटोन को कहींपर वेब पैकेट्स और यू कैन से एनर्जी पैकेट्स जोटा कि आमर सारे सॉरी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते आमर एनर्जी पैकेट्स पढ़ा उपर है। तो और यू कैन से क्वांटा व्हाट इज क्वांटा ना गोटे बहुत छोट मैंने बहुत टिनी पार्टिकलटा है। तो फोटोन्स का आप ये 3टा ना आंसर कहींपर ठीक है। ये गोटे आम देखा तार सेकेंड पॉइंट दैट इज द मास ऑफ पार्टिकल जेहेतु आप भावुवे तार मास भी रोता है मुझे लिखुची देखो द मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड
द मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड इन सेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स और यू कैन से न्यूटन मैकेनिक्स कौन माने क्लासिकल मैकेनिक्स आप ये खाली जानतु है ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स मुझे कहली माने कौन क्लासिकल मैकेनिक्स कौन माने जमती आमर कौन मास मेजर कर माने हम केमती मास मेजर करते स्प्रिंग बैलेंस मन अच्छी स्प्रिंग बैलेंस में मास मेजर कर पाते कि नहीं किंतु ये जो फोटोन मासटा डिफाइनेटिव हो पारा ना ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स रे से ग्राम रे कि किलोग्राम रे हम मेजर कर पारे ना तो ये जो रेगुलर मास रो डेफिनेशनटा ये जो फोटोन मास बाहर करने क्षेत्र में यूज कर पारे आम ना ये अप्लाई कर पारे ना अकॉर्डिंग टू रेगुलर मास रो डेफिनेशन अनुसार है तो आम कौन आमको फोटोन मास बाहर कर तरीका ही आमको बुझीगलानी आम बाहर कर पारे तार मासटा केते से जनरली सिलेबस आम एटा ना तो यहाँ जो क्वांटम फिजिक्स रे पढ़े से सब आप जापर मैंने जो आप +3 BS ऑनर्स नहीं जो करेंगे MSc करेंगे अप्लाइड फिजिक्स इंजीनियरिंग करेंगे से आप जापर है तो ये फोटोन एक्चुअल मासटा तो डिफाइन हो पारा ना कि यार कि कौन डिफाइन हो गला तार रेस्ट मास भी रोचे है फोटोन मास तो डिफाइन करें ना किंतु तार गोटे रेस्ट मास रोचे दैट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0 द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ZDRO 0 जदि आपन कहीं पचारती कि कौन एटा फोटोन मास केते बोले आपन ये कहे कि फोटोन मास ही डिफाइन होनी किंतु ये खाली कहे कि तार रेस्ट मासटा हूँ 0 जदि आप कौन प्रकार जेकोसी बै हुक क्रुक आप जेकोसी उपाय भी फोटोन को आप रेस्ट को आइले हारी फोटोन का रेस्ट रुहे सब से मुवेबल मुविंग से रुहे जब आप फोटोनटा को रेस्ट को आइल हारी ताले तार रेस्ट मासटा 0 हो तो एबे तार थर्ड पॉइंट फास्ट सेकेंड गला तार थर्ड पॉइंट देखा है तो थर्ड पॉइंट को कहे ऑल फोटोन्स कारण फोटोन्स बहुत प्रकार अच्छा ना देखो ऑल फोटोन्स माने विभिन्न प्रकार आम फोटोन रोचे ऑल फोटोन्स ट्रावेल विथ ये मन दूनी से ट्रावेल कर इन द स्पीड ऑफ लाइट स्पीड रे दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप तार आक्यूरेट तार भैल्यूटा जानना चाहते दैट इज 299,792,458 मीटर पर सेकेंड दैट इज द accurate value of the photons in travel in which in air or you can say vacuum ओके तो तार 4 नंबर पॉइंट मुझे फोटोन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल सॉरी पार्टिकल तो मुझे कहबी फोटोन्स आर न्यूट्रल और न्यूट्रल इन नेचर जहाँ आप कहते न्यूट्रल पार्टिकल्स कहवा ठीक हेनी कहले कि भल लगे कारण फोटोन्सटा आक्यूरेट पार्टिकल नुहे गोटे से एनर्जी कहि पछरे पढ़ला है तो ये तार जा 5 नंबर पॉइंट को 5 नंबर पॉइंट कौन कहे each photon has a definite energy and definite momentum that is p. You should know that. Okay, very important this point मन रखिए each photon has a definite energy and a definite momentum. आप जानी जेकोसी फोटोन एनर्जी आम के बाहर करुचे जेकोसी फोटोन आम एनर्जी के बाहर करुचे इक्वल टू AC बाय लैम्बडा इम्पोर्टेंट एटा है तो ये कौन इक्वल AC बाय लैम्बडा होगा तो मोमेंटमटा के बाहर कर मोमेंटम ऑफ फोटोन इज डिफाइंड एज P इक्वल टू एट लिखि दूसरी P इक्वल टू H बाय लैम्बडा खातार जब नोट कर सीरियल नोट करेंगे है तो ये कौन है जदि फोटोन जेकोसी फोटोन आम एनर्जी बाहर कर इक्वल टू AC बाय लैम्बडा
है तो यहाँ आप कौन कहींपर और यू कैन से इक्वाल टू कौन एच एफ बुझिपारे केमती है इक्वाल टू एसी बाय लैम्बडा इक्वाल टू एच एफ केमती है बुझिपारे देखो मुझे कहूँ जेकोसी वेव्र स्पीडटा केमी बाहर कराए जेकोसी वेव्र स्पीडटा कौन v इक्वाल टू एफ लैम्बडा मीन्स एफ इंटू लैम्बडा सो एफ इक्वाल टू v बाय लैम्बडा हो गला हाँ कि नहीं एफ इक्वाल टू v बाय लैम्बडा तो लाइट्र स्पीडटा कौन आमर सी कि नहीं तार मुझे कौन पुट कर पारि एफ इक्वाल टू सी बाय लैम्बडा देखो सी बाय लैम्बडा तो ये जो सी बाय लैम्बडा जगह मुझे कौन पुट कर पारि एच एफ मीन्स सॉरी सी बाय लैम्बडा जगह कौन पुट करी एफ तो इक्वाल टू के गला एच इंटू एफ दैट इज एच एफ है जदि फोटोन वेवलेंथ आपको जना अच्छी तो तार एनर्जी मोमेंटम डेफिनाइट है है तार 5 नंबर पॉइंट गला तार 6 नंबर पॉइंट को आम जा 6 नंबर पॉइंट कौन कौन ऑल कोलिजन्स बिटवीन ए फोटन all collisions between a photon and material particle or matter particle देखो matter particle all collisions between a photon and a matter particle are perfectly elastic इलास्टिक आजम्पसन एटा है तो ये जो आजम्पसन आम ये मानिनिया है तो जिते सब आमर ये एक्सपेरिमेंट है तार रिजल्ट आम ये बुझीपारे माने एक्सप्लेन कर वेल एक्सप्लेन भी ये आमर होगला तो मानिनिया है कि जिते सब कोलिजन होते सब कोलिजन हो फोटोन जाकि इलेक्ट्रॉन मारुचे इलेक्ट्रॉन को कोलाइड हो कि अल्फा पार्टिकल की कोलाइड हो जहाँ भी कोलाइड हो से सब कोलिजन गुड़ाक परफेक्टली इलास्टिक रिमेंबर दिस लाइन परफेक्टली इलास्टिक थिला है परफेक्ट इलास्टिक मन अच्छी यहाँ परफेक्ट इलास्टिक कौन ना एमती गोटे कोलिजन जो थिरे इनिशियल मोमेंटम दैट इज पी आई मुझे लिखुची इनिशियल मोमेंटम पी आई इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कार ना सिस्टम है एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहाँ ना सिस्टम हाँ कि नहीं ये मन रखु ये पार्टिकल मोमेंटम ये काढ़ुने ये पूरा सिस्टम है टोटल सिस्टमटार मोमेंटम ये बाहर करुचे तो जिते सब कोलिजन फोटोन ये करुच्ची से सब परफेक्ट इलास्टिक कौन हो परफेक्टली इलास्टिक हो माने इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दुटा कौटी हुए सिस्टम टारे को गोटे पार्टिकल नुहे है आ गोटे कथा जो मैंने हाँ गोटे कथा शुणु ये जो कोलिजन जो होनी कोलिजन टाइम रे हो पारे जो नुआ फोटोनटे बाहरी पार जो कोलिजन होची नुआ फोटोनटे बाहर एटा भी पॉसिबिलिटी अच्छी कि से विषय एत डीपली आम ये जीवानी आम +2 लेवल है तो ये थी तार 6 पॉइंट तो 7 पॉइंट के मूव करवा तो तार फोटोन 7 पॉइंट व्हिच इज मोस्ट 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 वेरी 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 इंपोर्टेंट है तो तार 7 नंबर पॉइंट से कहूँ on increasing intensity
इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रेडिएशन माने कौन ये लाइट बोले आप धर नियंतु है ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द नंबर ऑफ photons increases but the energy of each photon does not change. On increasing intensity of radiation the number of photons increases है but the energy of each photon doesn't change. जदि कहे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जदि आम ये बढ़े देबा तो कौन फोटोन एनर्जी बढ़ी कि नो बढ़ानी है चलते ये जो पॉइंटा को मुझे आपन को एग्जाम द्वारा गोटे एग्जाम्पल नहीं गोटे बुझाऊँगी है अच्छा देख मानतु कि ये पॉइंट 7 नंबर पॉइंट को एग्जाम्पल द्वारा बुझाऊँगी मानतु कि यहाँ गोटे वेलो बल्ब है यहाँ गोटे वेलो बल्ब है तो ये जो दीटा जो दीटा वेलो बल्ब रोचे तो से कौन वेलो लाइट भी बाहर मन कर पियोर वेलो कलर बाहर है ये दीटा बल्ब से तर पियोर वेलो कलरटा रेडिएट कर पियोर वेलो कलरटा बाहर तो दीटा जाक जो वेवलेंथटा ये कौन हम सेम हम वेवलेंथ कौन लैम्बडा तो ये दीटा जाक लैम्बडाटा ये कौन हम ना सेम हम कहि यापर है ये जो दीटा जो बल्ब रोचे दीटा का पियोर येलो कलर पूरा टिके भी अलग ना है पूरा पियोर येलो कलर से मैंने दौरान मैंने आइडेंटिकल दौरान मैंने दीटा जाकर वेवलेंथटा कौन सेम भाई यहाँ तो जानी ना वेवलेंथटा क्या डिपेंड करे कलर उपर डिपेंड करे हाँ कि नहीं मनकर मुझे बल्बटा को ए नहीं गली ये बल्बटार ना देदेली बी आउ ए बल्बटार 50 वाट आ बी बल्बटा हो गला 100 वाट एटा कौन ना यहीटा हूँ इंटेंसिटी ए बल्ब इंटेंसिटी हूँ 50 वाट बी बल्ब इंटेंसिटी हूँ के 100 वाट तो डेफिनेटली ये कौन देखुं आप बी बल्ब इंटेंसिटी अधिक एल बल्ब कम हाँ कि नहीं अंजम्पशन में नहीं यार 50 वाट यार 100 वाट हाँ कि नहीं तो आपड़ ये मत कौन पचारे आपड़ ये पचारे कि ए बल्ब रू कौन फोटोन अच्छी कि नहीं बी बल्ब भी फोटोन अच्छी कहीं लाइट कनसिस्ट ऑफ फोटोन पार्टिकल्स कहबे एज पार्टिकल्स कम कहनी कही है रिवाइंड करी देखिपारे तो ए बल्ब रू जो फोटोनटा बाहर आ बी बल्ब रू जो फोटोनटा आसूची सेरा कौन एकाकी ना डिफरेंट से माने डिफरेंट रुहंती एका कहीं फोटोन इज सेम कौन कहली मो फोटोन इज सेम ए रा फोटोनटा बाहर कर बी रा फोटोनटा बाहर कर फोटोन हो सेम किंतु किंतु नंबर ऑफ फोटोन इज कौन डिफरेंट है ये देखो ए रु ए जो ए वेलो बल्ब रू फोटोन पार्टिकल्स बाहर बी वेलो बल्ब भी कौन बाहर फोटोन पार्टिकल्स किंतु यहाँ हूँ तार इंटेंसिटी 50 वाट यहाँ हूँ 100 वाट तो डेफिनेटली एटारू कौन बाहर अधिक फोटोन पार्टिकल्स बाहर एटारू कम बाहर हाँ कि नहीं जो अधिक बाहर बी बल्बटार यहाँ बुझीपार्सन कि नहीं देखो मनकर आप गोटे इमेजिन करूँ कि ये जो बी बल्बटा अच्छे जो 100 वाट्र ये बी बल्ब उपर गोटे छोट मैंने कौन कहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गोटे क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन आम नहीं जावा यार ऊपर गोटे एरिया छोट एरिया क्रॉस सेक्शन आम नहीं जा तो से बहुत फोटोन पार्टिकल्स बाहर पर सेकेंड बहुत फोटोन्स बाहर पर सेकेंड एज कंपेयर टू कौन ए बल्ब इंटेंसिटी है इंटेंसिटी यहाँ ना मीन्सटा कौन अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया इन कौन यूनिट टाइम सेटा ना इंटेंसिटीटा है ए बल्बर फोटोन आ बी बल्बर फोटोन
एनर्जी सेम हाँ कि नहीं ए बल्बर फोटोन आ बी बल्बर फोटोन एनर्जी सेम यदि मुझे ए बल्बर गोटे फोटोन देखो मनकर ए बल्बर ये गोटे मनकर प्लेट नेली ए बल्बर गोटे फोटोन बाहर करदे यहाँ प्लेट ए बल्बर गोटे फोटोन बाहर करदेली बी बल्बर गोटे फोटोन मनकर बाहर करके रखिदेली तो प्लेट भितर मुझे एमती घूरे रखिली माने स्कैटरिंग माने एमती घूरेली तो आपण मत से कहतु एमती जो घूरे सारा कौ फोटोन पार्टिकलटा कହାର हम जो मुझे घूरेबी घूरे सारा आपको पचारि कौ फोटोन पार्टिकल्सटा कହାର हम कहीपर कि कहीपरेनि कौ फोटोनटा कହାର बोली हाँ कि नहीं कहीपर कि कौ फोटोनटा कହାର बोली इथर गोटे फोटोन पार्टिकल इथर गोटे फोटोन आणिकी प्लेट उपर रखिली प्लेट रखी सारा मुझे घाटिली घूरेली है तो से आपको पचारि कौ फोटोन पार्टिकलटा कହାର कहीपर कि कहीं कहीपर कम कहीपर ना कहीं ना दीटा जाकर वेवलेंथ सेम अच्छी यही कथा धरा पड़ा ए वेवलेंथ सेम अच्छी मुझे फास्ट कौन कही दीटा एक येलो बल्ब रिमेम्बर दैट पॉइंट दीटा एक कौन येलो बल्ब माने पूरा प्योर येलो कलर दीटा दौरान 50 वाट से अच्छी 100 वाट अच्छी पूरा प्योर येलो कलर दौरान आ वेवलेंथटा क्या डिपेंड करे कलर उपर डिपेंड करे मुझे भी आउ थे कही रिसेंटली वेवलेंथटा कलर उपर से डिपेंड कर तो ये आम कम कहीपर फोटोन पार्टिकल कହାର कहीं दीटा जाकर लाइट्र दीटा एक लाइट नहीं जाए अलग अलग लाइट येलो आप कहटा रेड तो पूरा किसी आउ थ्योरी ये कम करनी है तो दीटा जगह ये कौन वेवलेंथटा सेम ये कौन कही ए बल्ब बी बल्बर एनर्जी सेम माने ए फोटोन पार्टिकल एनर्जी सेम तो एनर्जी ऑफ फोटोन थिला कौन ना सेटा वेवलेंथ उपर डिपेंड करूला दैट इज कौन कही इक्वल टू hc by lambda और यू कैन से इक्वल टू hf तो ये एनर्जी ऑफ फोटोनटा वेवलेंथ उपर डिपेंड करिबा एनर्जी ऑफ फोटोन कहाँ पर डिपेंड करिबा कहाँ पर वेवलेंथ उपर दैट इज लैम्बडा उपर से डिपेंड करिबा जोटा कि कहली इक्वल टू hc by लैम्बडा कहाँ पर डिपेंड करनी इंटेंसिटी उपर से डिपेंड करनी वेरी वेरी इंपोर्टेंट दैट पॉइंट है लाइट रो इंटेंसिटी बढ़ेले फोटोन रो एनर्जी बढ़िबनी बारंबार एटा कहूँ लाइट रो इंटेंसिटी बढ़ेले फोटोन रो एनर्जी बढ़िबनी भाविला टिके ऑल लागुथो कि एटा ही हमर है सो जदि आप ये थ्योरीटा को ठीक से बुझीपारे भल कथा न बुझीपारे तो कमेंट सेक्शन आप मत कहींपर मुझे आउ थे गोटे स्पेशल वीडियो करी है तो ये जो 7टा जाक पॉइंट मुझे कहली से 7टा पॉइंट थी अबाउट आमर फोटोन उपर है तो नेक्स्ट वीडियो रे आम देखिए इजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं कौन मुझे कही कौन ये रेडिएशन एमती पड़ा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरा कौन है इजेक्ट है इमिटेड है तो नेक्स्ट वीडियो आम इजेक्शन ऑफ और इमिशन ऑफ आम फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपर पढ़ा ओके सो थैंक यू।